श्री हनुमान अंक में श्री हनुमान चरित्र में प्राण आराध्य के पाद पद्मों में पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए दशरथ नंदन श्री राम अपनी सती सह धर्मनी जनक नंदिनी और अनुज लक्ष्मण के साथ वन में गए। वे चित्रकूट और दंडकारण्य में 13 वर्षों तक ऋषियों महिषियों एवं समस्त प्राणियों को कृतार्थ करते हुए विचरण करते रहे। असुर जहां कहीं तपस्वी मुनियों को कष्ट पहुंचाते, भगवान श्री राम वहीं असुरों का वध करके मुनियों का जीवन निरापद कर देते। 14वें वर्ष में पंचवटी में एक सुंदर परम कुटी बना करके रहने लगे। एक दिन लंका अधिपति रावण की प्रेरणा से मारीच कांचन मृग के वेश में उनकी कुटी के सामने घूमने लगा। जनक नंदिनी उस अद्भुत मृग को देख करके मुग्ध हो गई। उन्होंने उस स्वर्ण मृग को ले आने के लिए भगवान श्री राम से प्रार्थना की। भगवान श्री राम स्वर्ण मृग के पीछे दौड़े और उधर रावण ने छल से सीता का हरण कर लिया। उसने भक्ति सीता को ले जाकर के लंका की अशोक वाटिका में रख दिया। जनक दुलारी को ढूंढते हुए स अनुज श्री राम विराग कबंध आदि का वध करते ऋषिमुख पर्वत की ओर जा निकले। सुग्रीव के मन में बाली के भय के कारण सदा शंका बनी रहती थी। उन्होंने मंत्रियों के साथ जब गिरी शिखर से अजानु बाहु धनुष बाणधारी विशाल नेत्रों वाले तथा देव कुमारों की तरह तेजस्वी दोनों वीर भाइयों को देखा तो वे भय से कांप उठे। व्याकुल होकर के सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा, इन दोनों वीरों को देख करके मेरा मन भयक्रांत हो रहा है। संभव है मेरे प्राणों के शत्रु बाली ने मुझे मार डालने के लिए इन्हें भेजा हो। राजाओं के मित्र अधिक होते हैं, अतएव इन पर विश्वास करना उचित नहीं। मनुष्य को छद्म वेश में विचरने वाले शत्रुओं को विशेष रूप से पहचानने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि वे दूसरों पर अपना विश्वास जमा लेते हैं परंतु स्वयं किसी का विश्वास नहीं करते और अवसर पाते ही उस विश्वासी पुरुषों पर ही प्रहार कर बैठते हैं। बाली इसमें बड़ा पटु है, अतः कपि श्रेष्ठ तुम सामान्य व्यक्ति की भांति इनके समीप जाकर के इनका तथा इनके मनोभावों का परिचय प्राप्त कर लो। यदि इन्हें बाली ने भेजा हो तो तुम वहीं से संकेत कर देना। मैं मंत्रियों सहित इस पर्वत से तुरंत भाग करके अन्यत्र शरण लूंगा। पवन कुमार अपने प्राण धन महाधनुधर श्यामल और श्री राम लक्ष्मण को पहचान नहीं रहे थे, किंतु उनके दाएं अंग फड़क रहे थे। उनके नेत्रों में प्रेम अश्रु छलक आए और हृदय बरबस उनकी ओर आकृष्ट हो रहा था। वानर शेष सुग्रीव का उद्देश्य समझ करके पवन कुमार ऋषिमुख पर्वत से उछलते हुए चले। मार्ग में उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया। अभूतपूर्व एवं अश्रुतपूर्व सौंदर्य से युक्त श्री राम लक्ष्मण के दर्शन कर हनुमान जी की अत्यंत विचित्र दशा होगी। उनका मस्तक स्वतः उनके चरणों में झुक गया। फिर उन्होंने हाथ जोड़ करके मन को अत्यंत प्रिय लगने वाली विनम्र वाणी से पूछा, वीरवर श्याम और गौर वर्ण वाले अन्यतम सुंदर पुरुष आप लोग कौन हैं? निश्चय ही आप लोग वीर पंगु क्षत्रिय कुमार हैं, किंतु आप अत्यंत कोमल हैं और यहाँ पर्वत और वन अत्यंत भयानक हैं। सर्वत्र व्याघ्र आदि हिंसक पशुओं का भय है। मार्ग कंकरों पत्थरों एवं कुश कांटों से भरा पड़ा है। आपके चरण कमलों के उपयुक्त
ये कठोर भूमि कदापि नहीं है, फिर भी आप लोग किस कारण इस निर्जन वन में विचरण कर रहे हैं। हनुमान जी ने आगे कहा, मैं आप लोगों का तेजस्वी स्वरूप देख करके चकित हो रहा हूं। कोई साधारण क्षत्रिय कुमार इतना तेजस्वी नहीं हो सकता। लोकोत्तर तेजों में पुरुष आप कौन हैं? कृपा पूर्वक बता दें कि आप ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों देवताओं में से कोई हैं, या आप नर और नारायण हैं, अथवा आप निखिल सृष्टि के स्वामी स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा तो नहीं है, जो भूभार हरनाथ युगल रूपों में अवतरित होकर के मुझे सनाथ करने यहाँ पधारे हैं। बातचीत करने में कुशल हनुमान जी के चुप होते ही भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई लक्ष्मण, इनके विद्वत्तापूर्ण शुद्ध उच्चारण से स्पष्ट है कि ये व्याकरण शास्त्र के पारंगत विद्वान तो हैं ही, इन्होंने वेदों का गहन अध्ययन भी किया है। निश्चय ही इन्होंने समस्त शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, क्योंकि ये संस्कार और क्रम से संपन्न, अद्भुत, अविलंबित तथा हृदय को आनंद प्रदान करने वाली कल्याणमय वाणी का उच्चारण करते हैं। हृदय, कंठ और मूर्धा इन तीनों स्थानों द्वारा स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होने वाली इनकी इस विचित्र वाणी को सुन करके किसका चित्त परेशान नहीं होगा। वध करने के लिए तलवार उठाए हुए शत्रु का हृदय भी इस अद्भुत वाणी से बदल जाएगा। तुम इनसे वार्ता करो। अग्रज का आदेश प्राप्त होते ही सुमित्रा नंदन ने ब्राह्मण वेशधारी पवन कुमार से कहा, ब्राह्मण, हम दोनों अयोध्या के प्रख्यात धर्मात्मा राजा दशरथ के पुत्र हैं। ये मेरे बड़े भाई हैं, इनका नाम श्री राम है और मेरा लक्ष्मण। पिता की आज्ञा से हम 14 वर्ष के लिए अरण्यवास करने आए हैं। यहाँ पंचवटी में इनकी सती पत्नी सीता को किसी राक्षस ने बलपूर्वक हरण कर लिया। हम लोग इस बेहद वन में उन्हें ही ढूंढते फिर रहे हैं। आप कौन हैं? कृपया अपना परिचय दीजिए। पवन कुमार सुमित्रा नंदन से युगल रूपों का परिचय तो प्राप्त कर रहे थे, किंतु उनका ध्यान केंद्रित था जटा जाल से शोभित नव नीरद वपु श्री राम के मुखारविंद पर। भवन मोहन रूप जैसे उनके रोम रोम में प्रविष्ट हो रहा था। उनके नेत्र सजल एवं अंग पुलकित थे। अपने प्रभु का परिचय प्राप्त होने पर तो उन्हें अपनी सुधि भी नहीं दी। पवन कुमार प्राणाराम श्री राम के त्रैलोक्य दुर्लभ पावन पद पद्मों में साष्टांग पड़ गए। वे व्याकुल होकर के प्रेम अश्रुओं को से उन भववादी पोत युगल पदम अरुण चरणों का प्रक्षालन करने लगे। आग्ने का अश्रु प्रवाह विराम नहीं ले रहा था। वाणी अवरुद्ध थी। धैर्यपूर्वक किसी प्रकार हाथ जोड़ करके उन्होंने प्रार्थना की, दयाधाम प्रभु, मैं पामर आपको पहचान नहीं सका, भूल गया, ये तो स्वाभाविक है, किंतु आप अनजान बन करके ये कैसा प्रश्न कर रहे हैं? आप मुझे कैसे भूल गए? इन त्रैलोक्य त्राता चरण कमलों के अतिरिक्त मेरे लिए और क्या अवलंब है? करना सिंधु, अब आप दया कीजिए, मुझे अपना लीजिए नाथ। दयाधाम करना सिंधु, निश्चय ही वे भवन पावन श्री राम करना निधि हैं। उनके पावनतम पाद पद्मों के प्राग से
कर्णामार्धी ही तो प्रति क्षण उच्छलित होता रहता है, पर उन्हें छल कपट प्रिय नहीं। आवरण से उनकी झांकी संभव नहीं। वे परम उदार सीता वल्लभ, सत्था निश्चल निष्कपट सरल हृदय देखते हैं, और पवन कुमार उपस्थित थे ब्राह्मण के वेश में। उन्होंने अपने वास्तविक स्वरूप पर आवरण डाल रखा था। इस कारण कमल नयन श्री राम उनकी ओर अपलक दृकों से देख रहे थे, पर थे वे सर्वथा मौन। मारुत आत्मज की धीरता बढ़ती जा रही थी। अत्याधिक आकुल चित्त से रुदन करते हुए वे प्रार्थना करने लगे, प्रभु मैं मोहग्रस्त अज्ञान अंधकारों में पड़ा हुआ एवं कुटिल हृदय हूं। उस पर आपने मुझे विस्मरण कर दिया, फिर मेरी क्या दशा हो। दया में अब आप दया करें। एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोही पिसारियों दीन बंधु भगवान। प्राण आराध्य प्रभु के सम्मुख शांत चित्त से करुण प्रार्थना करते हुए हनुमान जी आत्म विस्मृत हो गए। उन्हें अपने छद्म वेश का ध्यान नहीं रहा। उनका ब्राह्मण वेश सदा दूर हो गया। वे अब अपने वास्तविक वानर रूप में प्रभु के चरणों का पर गिर करके रुदन करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। करना में श्री राम ने अपने अनन्य भक्त हनुमान जी को वास्तविक वानर रूप में देखा। फिर क्या देर थी, उन्होंने तत्क्षण समीर कुमार को उठाया और अपनी प्रलंब भुजाओं में भर करके उन्हें अपने वक्ष से सटा लिया। उस समय भगवान और भक्त दोनों की अद्भुत दशा थी। प्रेम मूर्ति भक्तवत्सल श्री राम अपना अभय पद मंगल में कर कमल हनुमान जी के मस्तक पर भेरे थे, और वे शिशु की भांति परम प्रभु के विशाल वक्ष से चिपके हुए सिसक रहे थे। उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई थी। अपने प्रभु श्री राम की प्रीति का विश्वास हो जाने पर हनुमान जी ने श्री राम अनुज लक्ष्मण के चरणों में प्रणाम किया। सुमित्रा नंदन ने भी उन्हें तुरंत उठा करके हृदय से लगा लिया। इसके अनंतर हनुमान जी ने भगवान श्री राम को सुग्रीव का परिचय दिया। नीति निपुण पवन कुमार ने श्री राम के मुखार विंद को अपलक दृगों से देखते हुए विनम्र वाणी से कहा, प्रभु अपने ज्येष्ठ भ्राता बालिक की भयानक शत्रुता के कारण सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पर निवास करता है। वे राज्य से बहिष्कृत और स्त्री के वियोग में अतिशय दुखी है। वे वनों पर्वतों में विपत्ति के दिन व्यतीत कर रहे हैं। यदि यही स्थिति आपकी भी है, सुग्रीव को समर्थ सहयोग की आवश्यकता है। यदि आप उनसे मैत्री स्थापित कर लें तो निश्चय ही सुग्रीव को बड़ी प्रसन्नता होगी, और अपना राज्य तथा पत्नी प्राप्त हो जाने पर वे सीता के अन्वेषण एवं उन्हें प्राप्त कराने में बहुमूल्य सहयोग प्रदान कर सकेंगे। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप सुग्रीव को आत्मीय बना लें। भगवान श्री राम की स्वीकृति मिलते ही पवन कुमार
उस युगल मूर्तियों को अपने कंधों पर बैठा करके ऋष्यमुख के लिए चल पड़े। हनुमान जी को श्री राम और लक्ष्मण सीता अपनी ओर आते देख करके सुग्रीव को बड़ी प्रसन्नता हुई। श्री आंजनेय युगल मूर्तियों सहित सुग्रीव के समीप पहुंचे। सुग्रीव ने उन परम तेजस्वी कुमारों को प्रणाम किया। हनुमान जी ने सुग्रीव का भगवान श्री राम से परिचय कराया। तदनंतर उन्होंने प्रज्वलित अग्नि को साक्षी देकर के धर्म वत्सल श्री राम एवं सुग्रीव में मैत्री स्थापित करा दी। भगवान श्री राम एवं वानर राज सुग्रीव दोनों प्रसन्न हुए। फिर सुग्रीव अधिक पत्ते और फूलों वाली शाखा बिछा करके उन पर अत्यंत आदर पूर्वक सीतापति श्री राम बैठ करके स्वयं उनके साथ बैठे। हनुमान जी ने चंदन वृक्ष की एक पुष्पित डाली तोड़ करके सुमित्रा नंदन को बैठने के लिए दी। हर्ष उत्फल सुग्रीव ने स्निग्ध मधुर वाणी में अपनी विस्तृत कथा सुनाते हुए श्री दशरथ नंदन से कहा, रघुनंदन, बाली ने मेरी प्राण प्रिय पत्नी को मुझसे छीन करके अत्यंत क्रूरता पूर्वक मुझे निकाल दिया। मैं उन्हीं के त्रास और भय से उद्भ्रांचित होकर के इस पर्वत पर निवास करता हूं। आप मुझे अभय कर दीजिए। भगवान श्री राम ने वचन दिया, प्रिय सुग्रीव, मैं बाली को अपने एक ही बाण से मार डालूंगा। विश्वास करो, मेरे अमोघ बाण से उनके प्राणों की रक्षा किस प्रकार संभव नहीं। बाली निखिल भुवन पावन भगवान श्री राम के एक ही बाण से बाली मारेगी। त्रिलोक त्राता श्री राम के सम्मुख उन्होंने अपने भौतिक कलेवर का त्याग किया। पति की मृत्यु का संवाद सुनकर के बाली की पत्नी तारा वहां आकर के करुण क्रंदन करने लगी। उस समय तारा को समझाते हुए परम वीतराग हनुमान जी ने कहा, देवी, जीव के द्वारा गुण बुद्धि से अथवा दोष बुद्धि से किए हुए जो अपने कर्म हैं, वे ही सुख दुख रूप फल की प्राप्ति कराने वाले होते हैं। परलोक में जाकर के प्रत्येक जीव शांत भाव से रह करके अपने शुभ और अशुभ सभी कर्मों का फल भोगता है। तुम स्वयं शोचनीय हो, फिर दूसरे किसको शोचनीय समझ करके शोक कर रही हो। स्वयं दीन होकर के किसी दीन पर दया करती हो। पानी के बुलबुले के समान इस शीर में रह करके कौन जीव किस जीवन के लिए शोचनीय है। देवी, तुम विदुषी हो, अतः जानती ही हो कि प्राणियों के जन्म और मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं है। इसलिए शुभ परलोक के लिए सुखद कर्म ही करना चाहिए। अधिक रोना धोना आदि जो लौकिक कर्म व्यवहार हैं, उसे नहीं करना चाहिए। पवन कुमार ने तारा को समझाते हुए ये भी कहा, तुम्हारे पुत्र कुमार अंगद जीवित हैं। आप तुम्हें इन्हीं की ओर देखना चाहिए और इनके लिए भविष्य में जो उन्नति के साधक के श्रेष्ठ कार्य हैं, उनका विचार करना चाहिए। बाली का अंत्येष्टि संस्कार हुआ। श्री लक्ष्मण जी ने कपिराज सुग्रीव को किष्किंधा अधिपति के पद पर सविधि अभिषिक्त कर दिया। बाली पुत्र अंगद युवराज हुए।
सुग्रीव को धन संपत्ति, राज्य और पत्नी आदि सभी अभीष्ट वस्तुएं प्राप्त हो गई। अशरण शरण श्री राम की कृपा से क्या नहीं प्राप्त होता। सुग्रीव किष्किंधा में रहने लगे, किंतु पिता की आज्ञा का आदर करते हुए भगवान श्री राम ने नगर में प्रवेश नहीं किया। वे चतुर्मास व्यतीत करने के लिए प्रस्त्रवन गिरी पर चले गए। आंजने प्रतिशन अपने परमाराध्य परम प्रभु श्री राम के चरणों में ही रहना चाहते थे, किंतु सुग्रीव ने अभी अभी राज्य पद का दायित्व ग्रहण किया था। कार्य संचालन के लिए निपुण सचिव की नितांत आवश्यकता थी। इस कारण लोकोपकारी श्री राम ने उन्हें सुग्रीव के कार्य में सहयोग प्रदान करने की आज्ञा दी। हनुमान जी के लिए प्रभु का आदेश ही सर्वोपरि कर्तव्य है। वे किष्किंधा में सुग्रीव के समीप रहने लगे। बोलो पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में श्री हनुमान चित्त में सुग्रीव को सत्य परामर्श दान। भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ अपनी प्राण प्रिया जनक दुलारी की चिंता करते हुए परवर्षण गिरी पर वर्षा के दिन व्यतीत करने लगे और कपिराज सुग्रीव धन संपत्ति, राज्य एवं अपनी पत्नी रूमा के साथ अनिंद्य सुंदरी तारा को भी प्राप्त करके अत्यंत प्रमोदित थे। वे निश्चिंत होकर के राज्य के भोगों का उपभोग करने लगे। वह राज्य सुख में इतने तन्मय हुए कि उन्हें अपने परम हितैषी स अनुज श्री रघुनाथ जी की मैत्री, उनका उपकार तथा उनके प्रति अपने दायित्व का ध्यान भी नहीं रह गया। किंतु पवन पुत्र हनुमान शास्त्र के निश्चित सिद्धांत को जानने वाले थे। कर्तव्य अकर्तव्य का उन्हें यथार्थ ज्ञान था। वार्तालाप की कला में सपटु श्री हनुमान जी सदा सजग और सावधान रहने वाले परम बुद्धिमान सचिव थे। उन्हें भगवान श्री राम का ध्यान प्रति क्षण बना रहता था। जगदम्बा जानकी का पता लगाने के लिए वे अतिशय व्यग्र थे। जब हनुमान जी ने देखा कि आकाश स्वच्छ हो गया, नदियों में निर्मल जल बहने लगा, मार्ग यात्रा के योग्य हो गए, किंतु वानरराज सुग्रीव अपना प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर धर्म और अर्थ के संग्रह में उदासीन हो चले हैं। वे अभिलक्षित मनोरथों को प्राप्त कर स्वेच्छाचारी से हो रहे हैं। तब उन्होंने सुग्रीव के समीप जाकर के सत्य प्रिय एवं हितप्रद वचन कही। राजन, आपने राज्य और यश प्राप्त कर लिया तथा कुल परंपरा में आई ही लक्ष्मी को भी बढ़ावा, किंतु अभी मित्रों को अपनाने का कार्य शेष रह गया है। उसे आपको इसमें पूर्ण करना चाहिए। आप सदाचार संपन्न और नित्य सनातन धर्म के मार्ग पर स्थित हैं, अतः मित्र के कार्य को सफल बनाने के लिए जो प्रतिज्ञा की है उसे यथोचित रूप से पूर्ण कीजिए। शत्रुदमन, भगवान श्री राम हमारे परम सुहृद हैं। उनके कार्य का समय बीता जा रहा है, अतः विदेह कुमारी सीता की खोज आरंभ कर देनी चाहिए। राजन, परम बुद्धिमान श्री राम
समय का ज्ञान रखते हैं और उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए जल्दी लगी हुई है, तो भी वे आपके अधीन बने हुए हैं। संकोचवश आपसे नहीं कहते कि मेरे कार्य का समय बीत रहा है। यदि हम लोग श्री रामचंद्र जी के कहने के पहले ही कार्य प्रारंभ कर दें तो समय बीता हुआ नहीं जाना जाएगा, किंतु यदि उन्हें इसके लिए प्रेरणा करनी पड़ी तो यही समझा जाएगा कि हमने समय बिता दिया है, उनके कार्य में बहुत विलंब कर दिया। वानर और भालू समुदाय के स्वामी सुग्रीव, आप शक्तिमान और अत्यंत पराक्रमी हैं, फिर भी दशरथ नंदन श्री राम का प्रिय कार्य करने के लिए वानरों को आज्ञा देने में विलंब क्यों करते हैं? श्री रघुनाथ जी को आपके लिए बाली के प्राण तक लेने में हिचक नहीं हुई। ये आपका बहुत बड़ा प्रिय कार्य कर चुके हैं। अतः अब हम लोग उनकी पत्नी विदेह कुमारी सीता का इस भूतल पर और आकाश में भी पता लगाएं। देवता, दानव, गंधर्व, असुर, मरुदगण तथा यक्ष भी श्री राम को भय नहीं पहुंचा सकते, फिर राक्षसों की तो विसात ही क्या है। वानरराज, ऐसे शक्तिशाली तथ्य पहले ही उपकार करने वाले भगवान श्री राम का प्रिय कार्य आपको अपनी सारी शक्ति लगा करके करना चाहिए। सत्गुण संपन्न वानरराज सुग्रीव श्री राम के कार्य में विलंब हो जाने के कारण भयग्रस्त हो गए। वे सदा ही समीर कुमार के परामर्श का आदर करते थे। प्रीतिपूर्वक कर्तव्य की सत्प्रेरणा से प्रसन्न होकर के उन्होंने तुरंत नील नामक वानरवीर को आज्ञा प्रदान की, तुम 15 दिनों में मेरे समस्त उद्योगों एवं शीघ्रगामी यूथपतियों तथा समस्त वीर सैनिकों को भी समीप उपस्थित करने का प्रयत्न करो। ये मेरा सुनिश्चित निर्णय है कि इस अवधि के बाद यहाँ पहुँचने वाले वीर वानर को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। उधर वर्षा के उपरांत शरद का आगमन हो जाने पर भी सुग्रीव को निश्चिंत एवं निष्क्रिय समझ करके भगवान श्री राम ने शुद्ध होकर के अपने अनुज को कहा, भाई लक्ष्मण, वानरराज सुग्रीव ने सीता की खोज का समय निश्चित कर दिया था, किंतु अपना कार्य स्वार्थ सिद्ध हो जाने पर वह दुर्बुद्धि वानर मेरी उपेक्षा कर रहा है। वह मुझे राज्य से भ्रष्ट, दीन, अनाथ और शरणागत समझ करके मेरा तिरस्कार कर रहा है। अतः तुम जाकर के स्पष्ट शब्दों में उससे कह दो, जो बल प्रक्रम से संपन्न तथा पहले ही उपकार करने वाले कार्यार्थी पुरुषों को प्रतिज्ञा पूर्वक आज्ञा देकर पीछे उसे तोड़ देता है, वह संसार के सभी पुरुषों में नीच है। जो अपने मुख से प्रतिज्ञा के रूप में निकले हुए भले या बुरे सभी तरह के वचनों के अवश्य पालनीय समझ करके सत्य की रक्षा के उद्देश्य से उसका पालन करता है, वह वीर समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान श्री राम ने दुखी हृदय से अपने अनुज से आगे कहा, उस दुरात्मा से कह दो, मेरे शर से मारा गया बाली जिस मार्ग से गया है वह मार्ग बंद नहीं हुआ है। उस समय तो अकेले बाली को ही मैंने मारा था, किंतु यदि तुमने अपने वचन का पालन नहीं किया तो मैं तुम्हें बंदूक बांधों सहित काल के हवाले कर दूंगा। अपने ज्येष्ठ भाई श्री राम के वचन सुनते ही सुमित्रा नंदन रोष में भर गए। उन्हें प्रभु के चरणों में प्रणाम करके निवेदन किया, विषय भोग में आसक्त बुद्धिहीन वानर ने
अग्निदेव को साक्षी में मैत्री स्थापित की, किंतु स्वार्थ सिद्ध हो जाने पर उसकी नीयत बदल गई है। मैं मिथ्यावादी सुग्रीव को अभी जा करके अंगद को राज्य अभिषिक्त करता हूं। अब वे ही राजा होकर के वानर वीरों के द्वारा सीता देवी का पता लगावें। धनुष बाण हाथ में लिए क्रुद्ध लक्ष्मण को सुग्रीव वध के लिए प्रस्थान करते देख करके अत्यंत धीर एवं गंभीर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उन्हें समझाते हुए कहा, लक्ष्मण, तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ वीर पुरुष को मित्रवध का निषिद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। ये उचित नहीं है। जो उत्तम विवेक के द्वारा अपने क्रोध को मार देता है वह वीर समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ है। वत्स, सुग्रीव मेरा मित्र है, तुम उसे मारना मत। केवल ये कहकर कि तू भी बाली के समान मारा जाएगा, उसे डराना और शीघ्र ही उसका उत्तर लेकर के आ जाना। जैसी आज्ञा। इक्ष्वाकु कुल सिंह वीरवर सुमित्रानंदन ने श्री राम के चरणों में प्रणाम किया और अपने भयंकर धनुष बाण को हाथ में लिए हुए वे किष्किंधा के लिए चल पड़े। उस समय क्रोध के कारण उनकी आकृति अत्यंत भयावह होगी। उनके अधर भड़क रहे थे। लक्ष्मण अत्याधिक रोष के कारण मार्ग के वृक्ष को गिराते और पर्वत शिखरों को उठा उठा कर दूर फेंकते जा रहे थे। उस समय वे परितन प्रत्यक्ष काल से प्रतीत हो रहे थे। किष्किंधा के समीप पहुंच करके श्री रामानुज ने अपने धनुष की प्रत्यंचा का भयंकर टंकार किया। उस समय कुछ सामान्य वानर नगर के परकोटे पर अपने हाथ में पत्थर और वृक्ष लेकर के किलकारी मारने लगे। कुपित लक्ष्मण की क्रोध अग्नि में जैसे घृत आहुति पड़ गई। प्रज्वलित प्रलय अग्नि तुल्य लक्ष्मण ने अपने विशाल धनुष पर भयानक बाण चढ़ाया ही था कि किष्किंधा के समस्त वानर वीर कांप उठे। लक्ष्मण किष्किंधा का मूल छेद करने के लिए प्रस्तुत हो गए। नगर निवासियों के अत्यधिक आकुल देख करके युवराज अंगद ने लक्ष्मण जी के समीप पहुंच करके अत्यंत आदरपूर्वक उनके चरणों में शीश झुकाया। उनको देखते ही अन्यतम भ्रातृ भक्त लक्ष्मण का रोष शांत हो गया। उन्होंने युवराज को अपने हृदय से लगा करके कहा, वत्स, तुम यथाशीघ्र सुग्रीव के समीप जाकर के कहो कि राघवेंद्र तुम पर कुपित हैं और उन्हीं की प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ। बहुत अच्छा। अंगद ने विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके विदा ली और सुग्रीव के समीप पहुंचे। अंगद के द्वारा श्री लक्ष्मण जी के रोष की बात ज्ञात होते ही सुग्रीव भय आक्रांत हो गए। उन्होंने तत्काल श्री राम अनुज को अनुकूल बनाने के लिए पवन कुमार को भेजा। हनुमान जी ने श्री लक्ष्मण के समीप जाकर के उनके चरणों में भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और फिर उन्होंने अत्यंत विनय पूर्वक कहा, हे महाभाग वीरवार, निशंक होकर के आइए। ये घर आपका ही है। इसे पधार करके राजमहिषियों और महाराज सुग्रीव से मिलिए। फिर आपकी जो आज्ञा होगी हम वही करेंगे। पवन कुमार हनुमान जी अत्यंत भक्तिपूर्वक श्री राम अनुज का कर कमल पकड़ करके उन्हें नगर के बीच से राज सदन ले चले। मधुर भाषिणी तारा ने लक्ष्मण का स्वागत करते हुए कहा, आपके कार्य के लिए सुग्रीव स्वयं चिंतित है। आप कृपा पूर्वक अंतःपुर में पधार करके उन्हें अभेदान दें। अंतःपुर में भयभीत सुग्रीव ने अपनी पत्नी रूमा सहित लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम किया। वहां भी क्रुद्ध लक्ष्मण से नीति निपुण समीर आत्मज ने कहा, महाराज,
ये वानर राज श्री रामचंद्र जी के आप से भी अधिक भक्त हैं। भगवान श्री राम के कार्य के लिए ये रात दिन जागते रहते हैं। ये उसे भूल नहीं गए हैं। प्रभु देखिए, ये करोड़ों वानर इसलिए सब ओर से आ रहे हैं। ये सब शीघ्र ही सीता जी की खोज के लिए जाएंगे और महाराज सुग्रीव श्री रामचंद्र जी का सब कार्य भली प्रकार सिद्ध करेंगे। तदनंतर वानरराज सुग्रीव ने सुमित्रा कुमार के चरणों में प्रणाम करके अत्यंत विनीत वाणी में कहा, प्रभु, मैं श्री रामचंद्र जी का दास हूँ। उन्होंने ही मेरे प्राणों की रक्षा की है और ये धन वैभव एवं राज्य आदि सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। वे प्रभु तो स्वयं त्रिभुवन की को परास्त कर सकते हैं। मैं तो उनके कार्य में सहायक मात्र होऊंगा। मैं विषय पामर पशु सर्था आपका हूँ, अतः आप मेरा अपराध क्षमा करें। सुग्रीव की प्रार्थना सुनते ही सुमित्रा ने अंदर को उनकी भुजा पकड़ करके उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम पूर्वक उनसे कहा, महाभाग, मैंने भी प्रणय कोपवश आपको जो कुछ कहा है उसका विचार मत कीजिए। भगवान श्री राम अरण्य में एकाकी हैं और श्री सीता जी के वियोग में व्याकुल हो रहे हैं, अतः आप शीघ्र उनके समीप चला जाए। हाँ, अवश्य चला जाए। सुग्रीव ने पाद्य अर्घ्य आदि से लक्ष्मण जी की पूजा की और फिर वे उनके साथ स्वयं श्रेष्ठ रथ में बैठे। सुग्रीव के साथ अंगद, नील और पवन कुमार आदि मुख्य वानर भी श्री रघुनाथ जी के समीप चले। उस समय भैरी, मृदंग आदि नाना प्रकार के वाद्य बजने लगे। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।